अभी हाल ही में गीतांजलि श्री जी की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित रचना रेत समाधि समाप्त की। माननीय लेखिका की गूढ़ बुद्धिमत्ता मेरे लिए अनिर्वचनीय है। प्रत्येक वाक्य प्रतीत होता है जैसे अपने आप में एक व्यथा मिश्रित अनुसंधान से उपजा है। पुस्तक में कही गई प्रत्येक बात एक गहरा अर्थ संप्रेषित करती है, जिसमें कहीं दर्शन है, कहीं पीड़ा, कहीं मानव मन की विचित्र विडंबनाएं, तो कहीं समाज का गहन अवलोकन। यहाँ तक कि मुख्य पृष्ठ पर बनी कलाकृति भी अंत तक पढ़ते पढ़ते समूची पुस्तक के सार को एक साथ कहती पता लगती है। अंग्रेजी अनुवादिका एवं आवरण चित्र की रचयिता माननीय डेजी रॉकवेल का उत्तम कलाकृति हेतु अभिनंदन। सच कहूँ तो मेरे चिंतन एवं ज्ञान का स्तर अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ कि लेखिका द्वारा रचित प्रत्येक वाक्य को समझ पाए। तनिक भी अंदाजा नहीं लगता कि यह पुस्तक अंततः उस गहरे दंश की पीड़ा को दर्शाएगी जिससे न सिर्फ इतिहास में लाखों लोग गुजरे हैं, बल्कि जिसका कभी न भरने वाला घाव आज भी लाखों के हृदय में है। उस दंश को अप्रत्यक्ष तौर पर अनुभव करने वालों में एक मैं भी हूँ एवं बेहतरीन साहित्य के माध्यम से उस घाव की गहराई को बेहतर समझ पाई हूँ, क्योंकि मेरे नाना नानी भी पार्टीशन के समय सरगोधा जिले से अपनी जान बचाते भारत आए थे। आखिर कैसे इतनी भीषण घटनाएं इतनी सरलता से हो सकती हैं? निश्चिततः आपकी यह पुस्तक वर्तमान के साथ साथ इतिहास में दर्ज होने योग्य भी है। शायद जब हमारी भावी पीढ़ियां अपनी जड़ें खोजने को आतुर होंगी और जब नफरत से अटे मन शांति तलाशेंगे, तब यह पुस्तक बेशक उन्हें उनके इतिहास से परिचित करवा पाएगी एवं बताएगी कि घृणा में कभी किसी को कुछ नहीं मिला है तो कला, साहित्य, संगीत, प्रेम एवं दर्शन की शरण में। मुख्यतः पिछले 10 वर्षों से हिंदी साहित्य से मेरा खासा परिचय रहा है, जहां मैं दिल्ली की 30 वर्षीय साहित्यिक संस्था अभिव्यक्ति की सचिव के तौर पर कार्यरत हूँ एवं एक अन्य संस्था मानसी से भी नियमित रूप से जुड़ी हूँ। दोनों ही संस्थाओं में प्रति माह एक पुस्तक का चयन किया जाता है एवं अगले महीने उस पुस्तक के लेखिका अथवा लेखक को संस्था में सदस्यों संग उत्तम चर्चा हेतु आमंत्रित किया जाता है। पिछले 10 वर्षों से ही प्रत्येक महीने की साहित्यिक चर्चा की लिखित रिपोर्ट बनाकर तस्वीरों सहित सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करने का उत्तरदायित्व स्वतः ही मैंने लिया हुआ है। मेरी भी अब तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें अधिकतः हिंदी कविताओं की एवं अन्य बेहद लघु कथाओं इत्यादि की एवं सबसे अंतिम कोरोना कथा उड़ना तुझे अकेला है, जिस पर मुझे भी नाज है। यह पुस्तक पढ़ने के पश्चात अभिलाषा है कि फिलहाल अपना लेखन स्थगित कर दूं एवं अपने अनुसंधान को गीतांजलि श्री जी की ही भांति गूढ़ बनाऊं, जीवन में और अनुभव एकत्रित करती चलूं, इस कदर कि जब लिखनी चले तो उसमें से या तो महाकाव्य की सरिता बहे अथवा ठीक इतने ही उम्दा उपन्यास की बयार। साथ ही मैं अपने ऑनलाइन मित्र श्रीमान GSRD प्रसाद, जो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी हिंदी साहित्य के प्रति मेरी लगन को देखते हुए यह पुस्तक मुझे भेंट स्वरूप भिजवाई। धन्यवाद।